कोरोना कोरोना कोरोना, इसका होना मतलब जिंदगी को खोना, घर पर ही रहना और हाथों को ध्यान से धोना, उबला पानी पीना एवं घर में ही जीना। रिस्पेक्टेड जजेस एंड अदर टीचर एंड माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा आज का विषय वाद विवाद का है कि क्या हम कोविड से डर गए, तो यह सरल शब्दों में कहता है कि हम इससे बिल्कुल भी नहीं डरे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शुरुआत के वर्षों में जब कोविड पूरे विश्व में फैलना आरंभ हुआ था, तब कोई भी इससे पूरी तरह से परिचित नहीं था। फिर धीरे धीरे सभी देशों में, इवन भारत में भी इस पर खोज होनी शुरू हो गई कि यह किस प्रकार का वायरस है, क्योंकि सभी लोग इससे अपरिचित थे। वे नहीं जानते थे कि यह किस प्रकार का वायरस है, इसके सिम्टम्स किस तरह के हैं। फिर धीरे धीरे जिस तरह से यह पूरे वर्ल्ड में फैल गया, लगभग यह 21 मई 2021 तक पूरे विश्व के 215 देशों में फैल चुका था, जिसके कारण यह महामारी पूरे वर्ल्ड में फैलने के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सभी इससे अपरिचित होकर इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने अनेक बदलाव किए एवं हमारी सरकार द्वारा भी इस पर अनेक कदम उठाए गए। हालांकि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बैठ जाने के कारण सरकार को लॉकडाउन जैसे फोर्सफुल एक्ट भी लगाने पड़े, जिसके कारण लोगों की आवाजाही को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ताकि इस कोविड के ट्रांसमिशन को अधिक से अधिक रोका जाए। आप सभी जानते हैं कि ये कोविड, इसके हाथ पैर तो नहीं है, ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ही जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि ह्यूमन की आवाजाही को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इवन फोर्सफुली, लॉकडाउन एक फोर्सफुल एक्ट जिसके थ्रू लोगों की आवाजाही को हम रोक सकते हैं, तो यह इसके फैलाव के लिए एक कारगर सिद्ध हो सकता है। दूसरा, हमारे डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करना एवं सभी का कहना है कि यदि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड SOPs का पालन करते रहेंगे, तो आप अपने आप को एवं अपने आसपास के परिवेश को कोविड के संक्रमण से बचा सकते हैं, जिसमें आप समय पर हाथ धोना, सैनिटाइज करते रहना एवं पानी उपलब्ध होने पर बार बार अपने हाथों को साबुन से धोना इत्यादि इसमें शामिल है। साथ ही साथ इससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने एवं डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए हमारे साइंटिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट के द्वारा अनेक रिसर्च एंड वैक्सीन्स बनाई गई है, जिसमें कि कुछ एक ऐसी वैक्सीन्स भी हैं जिनकी एफिकेसी 90% से अबव बताई जा रही है, जैसे कि फाइजर एंड मॉडर्ना, जो कि USA में रजिस्टर है, जिसकी एफिकेसी 94 to 95 बताई जा रही है। हालांकि इंडिया में भी 2 वैक्सीन जो मुख्य बताई जा रही हैं, जो कि है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। इस तरह से हमारी सरकार के द्वारा एवं हमारे योगदान के चलते इस महामारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तथा इस शुरुआत के सालों में जब कोविड आया था, तो हमारे पास पर्याप्त रूप की किट, ऑक्सीजन सिलेंडर एंड वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार के द्वारा इस पर कार्य किया गया एवं हमारे सहयोग के द्वारा इस पर काम किया गया, तो यह अब थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है।
हालांकि पूरी तरह से ये नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका एक परमानेंट इलाज अभी तक नहीं है। तो अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि यह ह्यूमन मेड है या नेचुरल, एंड अनेक रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं। तथा सरकार आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से बार बार ये निर्देश दे रही है कि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना चाहिए, जिससे आप एवं अपने परिवेश को इससे इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह वायरस हमारे ह्यूमन बॉडी के शरीर में सर्वाइव करता है। यदि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड सरकार की द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करते रहेंगे तो यह वायरस हमारे बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाएगा और इसको सर्वाइव करने के लिए कोई मीडियम भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से यह नष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारे साइंटिस्ट भी इस पर काम कर रहे हैं ताकि इसका परमानेंट कोई इलाज मिल सके। एवं अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि किसी एक के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एवं सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करने से नहीं, बल्कि आप और हम मिलकर सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो यह कोविड स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। अंत में मैं आपके सामने चंद पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। युद्ध शुरू अब हो चुका, परिणाम बाकी है। लॉकडाउन हो चुका, बस इंतजार बाकी है। दौड़ चुका है यंत्र हमारा मेहनतों की राह पर। दौड़ चुका है यंत्र हमारा मेहनतों की राह पर। अब तो बस उपलब्धियों की उड़ान बाकी है, उड़ान बाकी।